नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत चैप्टर का नाम क्या है? सिंगल और यूनिट्स और आउटपुट कॉस्टिंग। हिंदी में क्या कहेंगे? एकल अथवा इकाई अथवा उत्पादन लागत लेखांकन। ये चैप्टर्स का नाम है, ठीक है। इसके अंतर्गत आज हम आपको निकालना बताएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि लागत विवरण कैसे तैयार किया जाता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अमित एंड कंपनी लिमिटेड के लेखे निम्नलिखित सूचना देते हैं। ये अमित एंड कंपनी है, लिमिटेड है, ठीक है, और इनके संबंधित इनके लेखे हुए हैं। तो इस लेखे के आधार पे हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे हम निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? मटेरियल्स। जो मटेरियल्स है उसकी लागत कितनी है? यहाँ पे क्वेश्चन में दी है 60,000 रुपये दी है, ठीक है। लेबर की लागत कॉस्ट कितनी यहाँ पे है? 80,000 रुपये। एब नॉर्मल आइडल टाइम, इसकी यहाँ पे कॉस्ट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 5,000 रुपये दी हुई है। अदर्स चार्जेबल एक्सपेंसेस, कितना यहाँ पे इसकी कॉस्ट दी हुई है? 4,000 रुपये दी हुई है। फैक्ट्री ओवरहेड, इसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है? 15,000 रुपये दी हुई है। ऑफिस ओवरहेड कितना दिया हुआ? इसकी कॉस्ट 10,000 रुपये दी हुई है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे कॉस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 5,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें लिखा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमें क्या क्या यहाँ पे निकालना है? हमें यहाँ पे निकालना है प्राइम कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? इसमें प्राइम कॉस्ट के लिए कहा गया है वर्क कॉस्ट, या इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। यानी कि सबसे पहले हमें प्राइम कॉस्ट निकालना होगा, उसके बाद वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी होगी, फिर उसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये 4 चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यहाँ ऊपर लिख दिया गया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिख दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007। ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा है? यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे हमने लिखा है 31 मार्च 2007, यानी कि वर्ष के अंत में 31 मार्च 2007 को ये लेजर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल। यहाँ मटेरियल्स हमने यहाँ पे लिख दिया मटेरियल्स। कितना अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है? 60,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लेबर यहाँ पे कितना अमाउंट दिया गया है? लेबर हमने लिख दिया। कितना अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है? 80,000 रुपये, तो हमने इसको 80,000 लिख दिया, ठीक है। एब नॉर्मल आइडल टाइम, जो ये लेबर होता है हम इससे इसको लेस करते हैं। लेबर से एब नॉर्मल आइडल टाइम हम लेस करते हैं, लेस लिख दिया एब नॉर्मल आइडल टाइम। जो ये एब नॉर्मल आइडल टाइम है ये किससे लेस होगा? लेबर से होगा। क्वेश्चन में एब नॉर्मल आइडल टाइम दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 5,000 रुपये दिया हुआ। तो लेबर यहाँ पे लेबर कॉस्ट कितनी यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है? 80,000 दी हुई है। एब नॉर्मल आइडल टाइम लेस होगा एब नॉर्मल आइडल टाइम, कितना क्वेश्चन में दिया हुआ? 5,000 रुपये हुआ। जब हम 80,000 से 5,000 लेस करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 75,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस, जो अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस है वो इसी में आएगा प्राइम कॉस्ट के अंतर्गत। यहाँ पे हमने लिख दिया अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में है? 4,000 रुपये, तो हमने इसको यहाँ पे 4,000 लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद और देखा हमने कि ये मटेरियल से संबंधित इसमें और भी कोई खर्चे नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट में जो ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है और ये, इन तीनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे तो कितना हमारा निकल के आ जाएगा? 1,39,000 रुपये। जो ये 1,39,000 रुपये निकल के आया है, ये हमारा क्या निकल के आया है? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं।
फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि जो फैक्ट्री टोटल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमने क्या लिख दिया, वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, दोनों में से कोई एक हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वर्क्स ओवरहेड। तो ये टोटल फैक्ट्री का कितना खर्चा हुआ किसी बनाने में, 15,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे 15,000 रुपये ये लिख दिया, ठीक है। 1,39,000 प्लस 15,000 ये किसका खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, दोनों में से हम यहाँ पे कोई भी एक आइटम्स नाम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वर्क्स ओवरहेड। तो ये टोटल किसका खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड का, जो फैक्ट्री में उत्पादन किया गया है विभिन्न खर्चों में, उसमें कितना व्यय हुआ है, 15,000 रुपये का। जब हम 1,39,000 में 15,000 जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा, वर्क कास्ट। जो ये वर्क कास्ट कितना निकल के आया, 1,54,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस ओवरहेड, यानी कि जो टोटल ऑफिस में खर्चा किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन में ये यहाँ पे कितने टोटल खर्चे ऑफिस में हुए, ऑफिस से जो संबंधित व्यय हुए हैं वो कितने के हुए हैं, 10,000 रुपये के। ऑफिस ओवरहेड कितना यहाँ पे 10,000 दिया क्वेश्चन में। जो ऑफिस से संबंधित जो भी व्यय हुए हैं टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑफिस ओवरहेड। तो ये हमने 10,000 लिख दिया। अब 1,54,000 में 10,000 हमने जोड़ दिए तो हमारा ये क्या निकल के आएगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन लागत, ठीक है। तो ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है निकल के आई है, 1,64,000 रुपये, ठीक है। ये क्या निकल के आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब माल हमने फैक्ट्री में तैयार कर लिया, ऑफिस में उसको रैपर लगा लिया, उसके अमाउंट लिख दिया। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग का क्या काम है, उसका वितरण का काम है कि उपभोक्ता तक वो वस्तु पहुंचानी है। तो कौन सा विभाग करता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग का ये काम होता है। वो जहाँ से डिमांड आती है वहाँ पे वो सप्लाई करता है उपभोक्ताओं के लिए। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो विभाग होता है वो उत्पादन जो वस्तु बन के तैयार हो जाती है, कहाँ कहाँ डिमांड आई है, वो वहाँ पे उपभोक्ता के ऑर्डर के आधार पर उपभोक्ता तक पहुँचाने का प्रयास करता है। कौन विभाग करता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग। तो इसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल इसमें कितना खर्चा आया, 5,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने इसको 5,000 रुपये लिख दिया। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग यहाँ 5,000 लिख दिया। तो जब हम इसका टोटल खर्च टोटल इसका ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये 1,69,000 1,69,000 निकल के। ये क्या निकल के आएगा, कास्ट ऑफ सेल या टोटल कास्ट निकल के आएगी। यानी कि जब हमने कोई वस्तु बनाई है तो उसकी टोटल कास्ट यहाँ पे कितनी आ रही है, 1,69,000। तो आप इसको कह सकते हैं कास्ट ऑफ सेल भी कह सकते हैं या इसको टोटल कास्ट कह सकते हैं। तो आपने देखा कि अमित एंड कंपनी लिमिटेड ने जो लेखे किए हैं तो उसके आधार पर प्राइम कास्ट कैसे निकालते हैं, वर्क कास्ट कैसे निकालते हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं। तो इस आधार पर हमने ये आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया है। तो प्राइम कास्ट कैसे निकाला जाएगा, प्राइम के कास्ट जो क्वेश्चन में जो दिए आइटम्स दिए हुए हैं तो हम वो प्राइम कास्ट में कौन कौन से आइटम रखेंगे, ठीक है। और वर्क कास्ट यानी कि फैक्ट्री कास्ट से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं वो किस में लिखते हैं, फैक्ट्री ऑफिस सेल में या वर्क कास्ट में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड से संबंधित जो व्यय किए जाते हैं वो ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत रखते हैं। तो क्या निकल के आ जाता है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वस्तु की लागत निकल के आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जब वस्तु की लागत बन के तैयार हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, उस जो हमने माल तैयार किया उसको भेजना होता है। कहाँ भेजना होता है, उपभोक्ता तक। उपभोक्ता डिमांड के अनुसार उपभोक्ता तक हमें पहुंचाना होता है। ये किस विभाग का काम होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो विभाग होता है। जब वस्तु बन जाती है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के पास डिमांड आती है तो वो उसी के अनुसार वो वस्तु सप्लाई करता है। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग का काम होता है, वो करता है। तो इसके बाद क्या निकल के आ जाता है इन खर्चों का, कास्ट ऑफ सेल या टोटल कास्ट, यानी कि जो वस्तु जो तैयार की है उसका टोटल कास्ट कितना निकल के टोटल कास्ट कितना निकल के आएगा, वो इस तरह से क्वेश्चन के आधार पर इस तरह से निकाला जाता है। तो आपने देखा कि
एकल अथवा इकाई अथवा उत्पादन लागत लेखांकन के अंतर्गत हम लागत विवरण कैसे तैयार करेंगे, क्वेश्चन के आधार पर मैंने आपको इस तरह से ये बताया। इस तरह से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्राइम कास्ट निकाल सकते हैं, ओवर कास्ट निकाल सकते हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, और उसके बाद कास्ट ऑफ सेल या टोटल कास्ट इस तरह निकाला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।